किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इस मल्टीमेटिक थ्रेशर को आपके सामने लाइव चला चुके हैं। तो किसान भाई, अब आपको भूसा चेक करवाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। और 80% 90% गीली सोयाबीन इससे निकाला है। मान 60 कुंटल प्रति घंटा के हिसाब से एवरेज गया है इसका। आरपीएम ज्यादा के लिए तो इस बेल्ट को इधर करना है, आरपीएम ज्यादा हो जाए। कम आरपीएम करना है, बेल्ट को तीनों बेल्टों को बाहर की तरफ डालना है। मशीन एक काम है। और धनिया में मशीन चल रही है, यानी कि आप जानो कि मशीन कहीं पे भी लगा दो आप। रिवर्स फॉरवर्ड प्लस न्यूट्रल। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट। आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, मैं आज आया हूं गुना एमपी के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसान भाई के पास आए, सीधा आपको खेत से लाइव रिजल्ट दिखाएंगे इस किसान भाइयों की पहली पसंद मल्टीमेटिक थ्रेशर के बारे में, जो कि अपने रायसिंह नगर राजस्थान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जंगीर, जो कि किसान भाइयों की पहली पसंद बन चुकी है। और उनके ऑथोराइज डीलर है श्री राम जी एग्रो, जो कि अपने गुना एमपी के अंदर स्थित है। किसान भाइयों, सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा आज के वीडियो में, हम आपको दिखाएंगे रिजल्ट धनिया की फसल में। आप ही सोच लीजिए धनिया की फसल कितनी बारीक रहती है। अगर धनिया की फसल में इस थ्रेशर का रिजल्ट अच्छा रहेगा, तो बाकी फसल में तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस थ्रेशर का रिजल्ट किस प्रकार रहेगा। 2025 के अंदर क्या नया है, आपको किस प्रकार मिलेगी, किस प्रकार आपको सरकारी सब्सिडी मिलेगी, होम डिलीवरी किस प्रकार मिलेगी, संपूर्ण ऑल डिटेल तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे। और ये किसान भाई की पहली पसंद की बन रही है मल्टीमेटिक, क्या है इसमें नया, संपूर्ण जानकारी तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जो किसान भाई आपको पहली बार देख रहे हैं, अपने और अपने कंपनी के बारे में परिचय दीजिए। मेरा नाम है प्रदीप ठाकड़, अपनी फर्म है श्री राम जी एग्रो इंडस्ट्रीज, एमपी के अंदर गुना में स्थित है। सबसे पहले आप ये जानकारी दीजिए कि इस मशीन में ऐसा क्या है कि किसान भाई इसे इतना पसंद करें। महाराष्ट्र में जाए तो मल्टीमेटिक नाम सुन रहे हैं, एमपी में जाए तो मल्टीमेटिक, गुजरात में जाए तो मल्टीमेटिक, यूपी में जाए तो मल्टीमेटिक, क्या है इसकी खास वजह? ये ना मल्टीमेटिक थ्रेशर है, ये 80% मॉइस्चर वाली फसल भी निकालती है। यानी कि 80% गीला माल निकलेगा। किसान भाई को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि उसकी फसल खराब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल 80% बोल रहे हो आप। हाँ, वीडियो के अंदर 80% गीला माल निकाला है आपने। उस समय बरसात के टाइम में अपन ने जो वीडियो बनाई थी मक्के के समय, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एक अपना सोयाबीन में जो मशीन चली थी, बिल्कुल वो 80% मॉइस्चर वाली फसल में उसने चलाई है। महाराष्ट्र में मैंने बनाई है 80 से 90%। एक तरफ फसल की कटाई हो रही थी, दूसरी तरफ फसल निकल रही उर्द की जो वीडियो बिल्कुल मैंने देखी है, एक तरफ से अपने मजदूर कटिंग कर रहे थे, तुरंत मशीन से निकाल रहे थे। उस समय सारी मशीन एक तरफ और जंगीर मल्टीमेटिक एक तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले आप ये जानकारी दीजिए कि इस मशीन में किसान भाई को ऐसा क्या मिलता है जो दूसरी मशीनों में नहीं मिलता? इसमें क्या ना, काफी एडवांस फीचर दिए हैं कंपनी के द्वारा, जैसे गीली फसल निकालने के लिए, आरपीएम कम ज्यादा करने के लिए, हवा का प्रेशर कम ज्यादा करने के लिए, और चाल जैसे जो रोलर होता है उसकी चाल भी कम ज्यादा कर सकता है, बीडर की चाल कम ज्यादा कर सकता है किसान। बहुत सारे फीचर मशीन के अंदर डाली हुई है। फसल कौन कौन सी निकालेगा? फसल कौन सी नहीं निकालेगा, आप ये बताइए, कौन सी नहीं निकालेगा? कौन सी नहीं निकालेगा, सारी फसल निकालेगा। सारी फसल। चावल भी निकालेगा? चावल निकालेगा। मूंगफली? मूंगफली निकाल देगा। किट आती है मूंगफली की, तो उसमें है ना मूंगफली वाली जो किट रहती है साथ में रहेगी, तो मूंगफली भी निकालेगी। और मक्की को चारे सहित भी निकाल देगा? चारा सहित पिछले वीडियो में आपने बिल्कुल, बनाया हाँ, था वीडियो, चारे सहित चारा सहित निकाला। प्लस भुट्टा का एवरेज किसान के समक्ष आपको बताया था, 60 कुंटल प्रति घंटा के हिसाब से एवरेज गया है इसका। अभी हम धनिया की फसल निकालेंगे, उड़ाने की दिक्कत तो नहीं आएगी ना? भूसा चेक करवाएंगे? हाँ बिल्कुल, चेक कीजिए आप, और यहाँ से सफाई भी चेक करवाएंगे, ज्यादा फोड़ने की दिक्कत तो नहीं आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है उड़ाने की। उड़ा तो नहीं ना बिल्कुल एक ऐसी, मतलब उड़ाता क्या है ना, 1-2% वो जिसमें हल्का रहता है, वो मरा हुआ रहता है, वो तो उड़ेगा। उसके अलावा ये तो नहीं कि जगह जगह दाने दिख रहे हैं, दाना ज्यादा नहीं जाता है इसके। अब इस मशीन के फीचर्स के बारे में जानकारी देते हैं सबसे पहले, उसके बाद में किसान भाई को लाइव चलाकर दिखाएंगे कि इसका रिजल्ट किस प्रकार। सबसे पहले आप ये जानकारी दीजिए कि किसान भाई को कितने एचपी ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी? इस पे अपना 45 प्लस, यानी कि ये 50 एचपी ट्रैक्टर ऑपरेट कर सकता है इस मशीन के लिए। कितने एचपी ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है? 45 आपने बोला। 50 गीले माल के अंदर 80% निकालेंगे, उसमें आराम से 50 एचपी ऑपरेट करेगा। 50 एचपी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई सी फसल निकालो, सोयाबीन, उड़द, मूंग, किसी भी फसल में कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं से कहीं तक। बिल्कुल कोई 1% भी नहीं आएगी मशीन के अंदर। और सब्सिडी कितनी मिल जाएगी इस मशीन में? सब्सिडी एमपीडीबीटी का पोर्टल है, मध्य प्रदेश सरकार के में जो साइड है अपनी गवर्नमेंट की, तो उस पर एमपीडीबीटी पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसमें 1 लाख से लेके 2.5 लाख तक रुपए का अनुदान है।
यानी कि एमपी में 1 से 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। वो अलग अलग राज्य में किसान भाई अलग रहता है। राजस्थान में अभी इस साल 2.5 लाख रुपए हो गए, 2.5 लाख रुपए महाराष्ट्र हो में जा रहा है, महाराष्ट्र में भी ज्यादा हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपकी यूपी गवर्नमेंट के सारे ऊपर राज्यों डिपेंड में करेगा। अलग अलग सब्सिडी पॉलिसी रहती है, सब्सिडी के लिए आपको अपने नजदीकी मित्र पे मालूम करना मालूम पड़ेगा। करना पड़ेगा। अब मशीन के फीचर्स के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले मैं आगे वाला ये सिस्टम देख पा रहा हूँ पहली बार कि मनीष भैया, डबल पुलियों वाला सिस्टम है, डबल डबल वेल्टों में कर रखा है। ये मनीष भैया क्या होता है, इससे आरपीएम कम होते हैं रोडर के, जो अंदर जो माल को जो कटिंग करता है ना रोडर, पीछे वाला रोडर, जी जी इसमें 2 चाल दी हुई है जी जी आरपीएम बढ़ाने के लिए। ऐसे चने की फसल, जो बड़ी फसल है अपनी, जैसे कि चना हुआ, बिल्कुल मसूर हुआ और अपना सरसों हुआ, उसे आरपीएम ज्यादा लगता है। जी जी। आरपीएम ज्यादा के लिए तो इस बेल्ट को इधर करना है, आरपीएम ज्यादा हो जाएगा। कम आरपीएम करना है, बेल्ट को, तीनों बेल्टों को बाहर की तरफ डालना और ये RPM सिंगल बेल्ट वाली सिंगल बेल्ट, इसमें 3 स्टेप चाल दी हुई है। ये प्रेशर के लिए, पंखे की प्रेशर हवा के लिए, हवा के लिए। केवल हवा हुआ कि यहाँ से होंगे और ड्रम के यहाँ से हो यहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अब हवा ड्रम के लिए। साइज बताइए आप। ड्रम साइड है इसका 58 इंची के लगभग और ड्रम व्हील है। कितने आते हैं इसमें? इसमें आते हैं व्हील, इसमें 2 व्हील है ये। इसमें 2 ही क्यों आ रहे हैं? और भी तो इसमें आप 2 व्हील हिंदी में आने का 3 दे रहे हो। कारण है, इसमें अभी 4900 में 3 बताए आप, 4500 में। उसका जो ड्रम है ना वो ऐसे में रहता है, जी मतलब ये इसका हाँ। सेंटर ड्रम है, तो इसमें एक हैवी ड्यूटी व्हील दिया हुआ है ये सामने। जी 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 ये फ्रंट है, मतलब उसके वेट इसका ज्यादा रहेगा जी। उनकी अपेक्षा, और 4500 की इसकी अपेक्षा। चालने की लंबाई भी बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ, इसकी लंबाई रहती है मल्टीमेटिक, क्योंकि मान लीजिए पीछे से लेती है जो, जी जी। इसमें साथ में पैडी सिस्टम है मशीन के अंदर। यानी कि भूसा भी बनाएगी, झाड़ने का भी काम करेगी। हाँ, दोनों काम। दोनों यानी कि हम इसे कहेंगे मल्टीपर्पज मशीन, एक काम अनेक। काम नहीं। अब एलिवेटर के बारे में आप जानकारी दीजिए। एलिवेटर क्या है ना, इसमें जो एलिवेटर दिया है वो काफी लंबा दिया हुआ है। बाई चांस पहले छोटे एलिवेटर डालते थे कुछ जी। कंपनियां, इसमें एलिवेटर डाल इसलिए बड़ा दिया हुआ है कि आराम से ट्राली में माल लिफ्ट हो जाए किसान का। इसमें दाना फोड़ने की दिक्कत तो नहीं नहीं आएगी नहीं, ना इसमें किसान भाई? बेल्ट सिस्टम दिया हम हुआ है। लाइव रिजल्ट दिखाएंगे आपको। नहीं धनिया। बिल्कुल बिल्कुल लाइट रिजल्ट, ये देख लो ना, माल की क्वालिटी अभी निकाला है बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए आप। इसमें क्या है ना, 1-2% दाना वो टूटता है। धनिया तो आता है धनिया आता है उसमें थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। और जीरे वीरे में इनमें कोई नहीं आता। धनिया के अंदर तो धनिया के 1-2% अंदर तो 1-2% किसान भाई भी मानते हैं कि धनिया की फसल में तो आएगा। हल्का रहता है धनिया, हाँ, बिल्कुल हल्का, हाँ। सबसे हल्की जो फसल है धनिया की फसल है। बिल्कुल बिल्कुल और धनिया में मशीन चल रही है, यानी कि आप जानो कि मशीन कहीं पे भी लगा दो आप। बिल्कुल। और धनिया तो एक ऐसी चीज है जिसका पाउडर बनता है, मसाले के काम में आता है। हाँ, अगर कोई टूट भी पिसना जाता है 1-2% उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये उसका ग्रेडिंग वाला सिस्टम हो ग्रेडिंग गया, वाला नीचे तो सिस्टम तिरपाल हो बिछाते हैं तो उसके बाद। ये सबसे बेस्ट इसमें जो एडवांस फीचर दिया है कंपनी ने, ये दिया हुआ है कि इसमें स्पीड, इसमें 4 स्पीड है मशीन के अंदर। 4 और स्पीड स्पीड आप बता रहे हो? 4 स्पीड। और स्पीड ड्रम की होगी, डोली की होगी, या किस चीज की होगी? इसकी डोली की, पीछे से जो डोली है ना हाँ। उसकी 4 स्पीड है। माल कितनी अर्जेंटली अंदर की तरफ धकेलना है, यानी कि ज्यादा गीला मान लो तो वो डोली की स्पीड कम कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब धनिया के अंदर, जीरे के अंदर डोली की डोली स्पीड की कम भी स्पीड कर कम सकता है, चलती है, ड्रम की भी कर सकता है, बिल्कुल। और पंखे की भी, पंखे जिससे भी कि उड़ाने की तीनों दिक्कत। गीले माल के अंदर ड्रम की ज्यादा कर सकता है, डोली की कम डोली कर की सकता है। यानी कि मल्टीपर्पज सेटिंग करना चुटकी का काम है इस मशीन में। इसमें 4 सिस्टम ऐसे मिलते हैं कि 2 पुलियों पर मिलती हैं, 2 गियर के अंदर है इसके। जी जी। ये सिस्टम है ना 2 पुलियों पर रहते हैं। फर्स्ट ये वाला डालेंगे और फिर इसमें 2 इसके अंदर यानी गियर के कि अंदर। ये इसका मेन गियर बॉक्स जी, है। जी। यहाँ पर बड़ी पुल्ली पे लगाएंगे तो ज्यादा आरपीएम होंगे, छोटी पे लगाएंगे तो कम होंगे। हाँ हाँ, और 2 इसके माध्यम से हो जाएंगे। ये गियर के लिए यहाँ पे क्लिक दिया हुआ है इसके अंदर। अच्छा, ये वाला रिवर्स रिवर्स भी होती है? रिवर्स फॉरवर्ड प्लस न्यूट्रल, तीनों काम करेगा यहाँ से। यानी रिवर्स फॉरवर्ड न्यूट्रल। न्यूट्रल इसकी हाइट ज्यादा नहीं लग रही है सर जी? हाँ सर, हाइट इसमें क्या है ना, ये इसके जो टायर है ना वो बिल्कुल। हैवी डाली हुई जी, है, जी। वैसी जगहों में इसी वजह से ऊपर थोड़ा हाइट रहता तो है। फिर ग्राउंड डिस्टेंस भी अच्छा होगा। ग्राउंड क्या है ना, वैसी ऊपर खाली जगह रहती है, वहां पे टूटने की शिकायत आती है किसानों की, मतलब में कि जी जी। कहीं मशीन बोल्टर में लग जाती है या मेड में लग जाती है चलते समय, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ती है किसान को। उसी को देखते हुए थोड़ा हाइट भले इसका ज्यादा रहा है, लेकिन माल डाल सकता है किसान आता है। और यहाँ पर किसान भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खंगे वाला सिस्टम है, जिससे कि गीला माल बहुत आसानी के साथ अंदर जाता है। ये बर्म दिया हुआ है इसके अंदर। भरम से पहले हम जानकारी लेते हैं झाड़ने वाले सिस्टम की। अगर वो केवल भूसा बनाना चाहता है तो भूसा किस प्रकार बनाएगा, केवल झाड़ना चाहता है तो वो किस प्रकार झाड़ेगा? अभी ये मशीन चल रही है अपनी, अभी अभी लाइव यूज चल रही है, वो उसमें भूसा बना रहे हैं मशीन के अंदर। तो इसको ये सिस्टम दिया है, उसमें प्रेस ये प्लेट डाली हुई है, जी जी उसको फोल्डिंग सिस्टम है। जी। अपन भूसा अपन को बनाना है तो उसको बंद कर देते हैं इस सिस्टम को। वो झाड़ने का काम है, गीला माल है तो तो उसको खोल दिया, इसको खोल पर्दियों दो। को खोल यानी कि दोनों, अगर गीले माल के साथ सूखा माल आएगा तो वो इससे निकल जाएगा, बिल्कुल। और ज्यादा गीला माल आ रहा है जिसमें ज्यादा नमी है तो वो इससे झाड़ थ्रू जाएगा। कितनी दूर तक फेंक देता है? ये फेंक देता है अपना 5-7 फीट आराम से, उधर फेंकेगा ये 7-8 फीट। ये पहली बार देख रहा हूँ इतनी हाइट वाला। ये हार्वेस्टर में होता है, ये जंगीर में लगाया है। इसमें फिर सिस्टम बताइए अंदर। सिस्टम इसमें हार्वेस्टर वाला ये बोलते इसमें रहे माल आप, रुकता नहीं तो है, हार्वेस्टर वाला है क्या सच में?
अच्छा हाँ, वो चेन वाला रबड़ वाला सिस्टम, ये रबड़ जिससे कि वाला, दाना इससे माल बोने में रुकेगा दिक्कत नहीं आता है, ना रुकनी, और इसकी सफाई करने में भी कितना कोई ही दिक्कत गीला नहीं। माल हुआ, कितना ही मॉइस्चर वाली फसल हो, इसके अंदर नहीं रुकेगा टीका। जी जी बाकी भर में स्टॉक होती है, देखे हैं मैंने काफी हम्म, मशीनों में, कई कंपनियों की जो मशीन है जी उनके एलिवेटर स्टॉक हो जाते हैं, किसान बिल्कुल। परेशान होता है। कितने पेन के अंदर आती है? एक पेन तो ये हो गया, 3 पेन ये हो गए, एक सफाई वाला हो गया, 5 फैन है इसका, यानी 5 5 फैन, पेन के अंदर ये 5 फैन मशीन है। भाई। 5 पेन होने से प्रॉफिट रहता है, माल भी ज्यादा निकलता है, सफाई अच्छी है सफाई भी अच्छी आती है, इसमें, समय क्या है की भी ना, बचत जैसे होती है। कि है ना, गीली फसल जितनी गीली हो सके किसान कितना गीला माल निकालेगा उतना गीला निकलवाया मैंने। पिछले सीजन बरसात का जो सीजन था उसमें मैंने इसको चलवाया है किसान को, तो मक्का मॉइस्चर वाली मक्का में हमने इसको चलाई है, और 80% 90% गीली सोयाबीन इससे निकाला है माल, जी जी, वो किसान फिर का माल। इस मशीन से किसानों को ये फायदा होगा कि मौसम खराब होता है तो वो भी जल्दीबाजी ये में रुकेगी कि नहीं, रुकेगी नहीं। सारी खड़ी हाँ रहेंगी, बस वो सूखा गीला कुछ भी हुआ मशीन नहीं रुकेगी, ऑलराउंडर रहने वाली है। ऑलराउंडर है, जहाँ चाहे मर्जी आज दबा के चलाओ इसको। इसकी आपने संपूर्ण जानकारी दे दी, फीचर्स के बारे में भी जानकारी दे दी। अब मैं किसान भाइयों को इसका लाइव रिजल्ट दिखाता हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इस मल्टीमेटिक थ्रेशर को आपके सामने लाइव चला चुके हैं। अपनी माताएं बहनें इसके अंदर धनिया की फसल डाल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही आसानी के साथ डाल रही है। अब आपको डोली दिखाते हैं, डोली से माल किस प्रकार से अंदर जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए धनिया की फसल, देखिए ये देखिए इस प्रकार। अब आप फोड़ते हो ना कि 1-2% दाना फोड़ रही है, तो ये मैंने जैसे हाथ में लिया उसी में फूट गया, क्योंकि सूखा हुआ माल ज्यादा है। ये देखिए आप डोली, जैसे ही डोली के इसमें एक ही बार में पकड़ में आता है तो पूरा माल एक ही साथ अंदर चला जाता है। जैसा कि आप लाइव देख पा रहे हैं आपके आंखों के सामने, किस प्रकार से इस मशीन का वर्किंग है, किस प्रकार से काम कर रही है, किस प्रकार से डोली से माल अंदर जा रहा है, बहुत ही आसानी के साथ जा रहा है। धनिया की फसल भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि एलिवेटर से माल की सफाई किस प्रकार आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो किसान भाइयों, मशीन के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चालने की गति भी बहुत ही अच्छी है। इसके माध्यम से आप अब इसे मल्टी स्पीड से कर सकते हैं। तो किसान भाई, अब आपको भूसा चेक करवाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए एक भी दाना इस भूसे के अंदर नहीं आ रहा है। अब आपको यहाँ से भी चेक करवा देते हैं। ये जो मरे हुए रहते हैं जिसके अंदर बिल्कुल वजन नहीं, ये आप मान लीजिए 0.1%, इसके अलावा किसी प्रकार का इस मशीन से कोई दाना नहीं आ रहा है। किसान भाई, आपको जो मोबाइल स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, जंगीर थ्रेशर, जो कि अपने रायसिंह नगर राजस्थान के अंदर स्थित है, तो उनसे संपर्क करके आप इस मशीन के बारे में और भी डीपली से जानकारी ले सकते हो। फिर मिलेंगे एक और शानदार कमाल वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।